हालेलुया। जय यीशु। प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को आशीर्वाद करते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा, गवाहियों द्वारा, अच्छे अच्छे उदाहरण द्वारा हर एक शब्द को आप विस्तार करके हुए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। मज़ा आ रहा है प्रभु आपके साथ समय बिताने को। 2 दिन कैसा निकल गया हमें पता भी नहीं चला। और जैसे जैसे हम आपके साथ समय बिता रहे हैं प्रभु, अपना आत्मिक भूख और बढ़ रहा है। हम यहाँ हैं आपके राज्य के बारे में जानने, आपके प्रेम के बारे में जानने, निस्वार्थ प्रेम के बारे में जानने, जो सत्य प्रेम है उसके बारे में जानने के लिए सिखाओ प्रभु। हम सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन 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 आमेन। जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। ओके, हम जाते हैं निस्वार्थ प्रेम, जो हमारा टॉपिक है उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सत्य प्रेम जो है, शादीशुदा जीवन में जो प्रेम रहना चाहिए उसके बारे में हम जाते हैं। पहले रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 5। रोमिया 5:5 मैं ले लूं, इंग्लिश में पढ़ लूं। ओके, नाउ होप डज नॉट डिसअपॉइंट because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us। हिंदी में पढ़ लें। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में हमारे हृदय में डाला गया। हृदय लिखा है, हार्ट लिखा है, सही है। देखो यही होता है ट्रांसलेशन में, हृदय में और मन में बहुत फर्क हो गया क्या? अभी आपको आत्मिक ज्ञान का पता है, अभी आप बोल सकते हो, तो हमें पता नहीं था ना, कंफ्यूजन हो जाता था। ओके, तो क्या हम सबके अंदर परमेश्वर का प्रेम है या नहीं? कब डाला गया था ये प्रेम? कब डाला गया था ये प्रेम? कौन सा बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा? जब मैंने यीशु मसीह का अंगीकार किया। हाँ, जब मेरा अग्नि का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, उस समय पवित्र आत्मा उतर आया मेरे अंदर, मेरे हृदय में। और उसी समय ये जो सारे आत्मा के फल हैं वो कहाँ पर डाले गए? मेरे हृदय में डाले गए। तो आत्मा के फल क्या है? गलातिया 5:22 क्या दिया है? पढ़ लो और वो भी लिख लेना, बहुत अच्छा है। फिर ये इसमें आ जाएंगे। गलातिया 5:22। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control. Against such there is no law. 22 और 23 है। तो पढ़ना कोई हिंदी में। पर आत्मा का फल पर आत्मा का फल या आत्मा के फल दिए हैं। प्रेम आत्मा का फल दिया है कि आत्मा के फल दिए हैं? तो फल कितना है? फल है या एक फल है या ज्यादा फल है? अनेक है। अनेक है। पर यहाँ पे का फल दिया है। का फल दिया है, इसका मतलब एक ही है फल। आपने किसी ने संतरा या मौसम्बी देखा है? क्या वो फल है या अनेक, एक फल है या अनेक फल होता है? एक ही फल होता है। लेकिन जब आप उसे छीलते हो, उसके अंदर आपको क्या मिलता है? अनेक। समझ गए? तो आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। वो उस मौसम्बी या संतरा है उसके समान है, लेकिन उसके अंदर क्या है? क्या है? आनंद है, विश्वास है। पढ़िए आगे। आत्मा का फल प्रेम है और उसके, हाँ, तो प्रेम क्या है? एक फल है। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? उसके अंदर वो जो अनेक जो है वो क्या है? आनंद है। फिर मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो फल क्या है? एक है। वो क्या है? प्रेम है। अब मैं उदाहरण देती हूँ। ये जो रॉड है जिसके ऊपर ये पर्दा लगा हुआ है ना, ये रॉड क्या है? प्रेम है। अच्छा, स्त्रियां, नहीं मुझे लगता है स्त्रियों के पास कम कपड़े हैं। पुरुष जब इनकी अलमारी खोलते हैं, रॉड रहता है कि नहीं? अब उस पर हैंगर लगे हुए हैं, सही बात है। तो किसके अलमारी में ज्यादा हैंगर रहते? स्त्रियों के कि पुरुषों के? पुरुषों के। हम तो डिबेट करने नहीं आए भाई। हम डिबेट नहीं कर रहे, शादी से पहला। अभी आप सोच लो क्या बोल रहे हो। तो किसके ज्यादा रहते हैं अलमारी में कपड़े? अभी कबूल कर लो भाई। शादी करना है तो कबूल करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अलमारी में आप देखते हैं एक रॉड है। अब वो रॉड क्या है? प्रेम का रॉड है। अब उसके ऊपर जो हैंगर लगे हुए हैं उस पर कपड़े हैं, सही बात है। अब वो कपड़े पे कभी कभी हम एक जोड़े के ऊपर अब जगह नहीं है तो उसके ऊपर दूसरा जोड़ा डाल देते हैं। ऐसे ही 2-2, 3-3, 4-4 घचाघच भर देते हैं, सही बात है। अब वो रॉड का हालत क्या हो गया? कभी हो जाता है ऐसे टेढ़ा, हो जाएगा ना, वहां पर हुआ है। हाँ, उधर एक रॉड हो गया है। हुआ है कि नहीं? कभी आपको गुस्सा आया, शांति भंग हो गई, क्या हो गया? वो रॉड हो जाता है कभी ऐसे। अभी तक नहीं है गुस्सा। अच्छा, तेरा बात अलग है, इनका शादी हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ अभी हाँ। तू तेरा गुस्सा आ गया। अभी तक आप लोग कभी गुस्सा आया क्या? नहीं आया। नहीं है। देखा, देखो पुरुष लोगों को आता है, कितने शांति में। स्त्रियों को आता है। अरे आप उनके लिए क्यों बोलते हो यार? वो बोलते नहीं आता है, आप लोग जबरदस्ती बोलते आता है। वो शादी से पहले ही विवाद, बंटवारा, इंडिया पाकिस्तान लग गया। हाँ, कभी कभी प्रेम से कोई झगड़ा कर लिया करते होंगे, इसकी तो याद किया। अरे बाप रे, प्रेम से झगड़ा होता है। अभी आप ही ने बोला कि कभी होना चाहिए। हमने कहा अरे बिल तो हम पे फाड़ दिया। मेरे पे मार दिया। अरे यार, कभी बोला? मैंने सब रिकॉर्डिंग किया। मैंने तो अब तक नहीं बोला। ये भाई इन्होंने सुना, आप लोगों ने बोला क्या मैंने ऐसा झगड़ा होना चाहिए कभी कभी? अरे मजाक में भी नहीं बोला यार, बीवी बोला घर पहुंचना है मुझे। अरे यार, ऐसा भी डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी ऐसा हुआ? वहाँ पे पड़ेगी मुझे। आप तो निकल जाओगे यार।
हैंगर ने रॉड। वो भी स्टील का है। तो रॉड, स्टील का रॉड किसका चिन्ह है? प्रेम का चिन्ह है। और उसके ऊपर जो हैंगर लगाए हुए हैं वो क्या है? प्रेम है, संयम है, आनंद है, कृपा है, विश्वास है, नम्रता है, करुणा है, ये सारे चीज़ है। लेकिन अगर वो प्रेम का रॉड कमज़ोर हो गया, थोड़ा सा झुक गया, क्या हो गया? हैंगर कहाँ गए? कहाँ गए? वो पर्दा भी गिरने आ रहा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? थोड़ा सा प्रेशर प्रेम पे आ गया, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? झुक जाता है क्या? सब गिर जाता है नीचे? कभी कभी आपने देखा है फ्यूज निकल जाता है। वो फ्यूज क्या है? आपके प्रेम का फ्यूज है। थोड़े थोड़े चीज़ों में अगर हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट हुई, गुस्सा आया, नफरत आई, जलन आया, क्या हो जाता है? वो प्रेम का जो फ्यूज है उड़ जाता है। अरे पर इनके पास फ्यूज नहीं है, तू क्या बोलती है फ्यूज है फ्यूज है? आपके पास फ्यूज है क्या? फ्यूज तो लगा नहीं है, अभी तो प्रेम ही है यार। वो डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है ना? है क्या? नहीं है, अभी बोलते भी नहीं है यार। विदाउट फ्यूज है क्या? नहीं, फ्यूज लगा हुआ है अभी तक। सोच रहे हैं डायरेक्ट कनेक्शन है ना, फ्यूज लगना चाहिए क्या? अच्छा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यह वचन क्या कह रहा है? आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, नम्रता, करुणा, भलाई, विश्वास और संयम। अब ये सारी चीजें रहनी चाहिए कि नहीं हमारे अंदर? जिस दिन वो लव का फ्यूज उड़ गया, उस दिन ये सारी चीजें क्या हो जाती है? तितर बितर हो जाती है। लेकिन अगर हम रोमियो की किताब 5वां अध्याय, दोबारा जाते 5वां अध्याय 5वां वचन है, वहां पर क्या कहा है? कभी कभी हम कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम कर ही नहीं सकती क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? नहीं, पर इनके जीवन में ऐसा होगा नहीं। इनके जीवन में ऐसा कुछ ना होगा। इन लोग सब प्रेम से भरे हुए। पूछ तो लो, ऐसा होगा कभी कभी आपके जीवन में? ऐसा होने वाला है? आपको लगता है शादी के बाद होगा? शादी से पहले हुआ नहीं, शादी के बाद होने वाला है? हाँ, सपना नहीं देखे बोले यार, ये पिटवा देने वाला। होगा क्या नहीं हमारे जिंदगी में? साथ में रहते तो थोड़ी नोकझोंक हो जाती है कि नहीं? स्वभाव है तो बहुत है। तो वचन क्या कह रहा है? क्या प्रेम हमारे अंदर है? कब आया है ये प्रेम? कब उंडेला गया है? जिस दिन हमारा आत्मा में बपतिस्मा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रेम जो है, ये किस प्रकार का प्रेम है? देखो, दो प्रकार के प्रेम है। एक तो जगत का प्रेम है और दूसरा है ईश्वरीय प्रेम। तो हमारे अंदर कौन सा प्रेम उंडेला गया है? ईश्वरीय प्रेम। लेकिन अब तक हम कौन से प्रेम में चल रहे थे? सांसारिक प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। भाई हंस रहे। कौन हंस रहे? अच्छा। हमारा इशारा का है, समझ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये प्रेम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रेम शब्द, प्रेम शब्द, अच्छा, सबसे पहले प्रेम, ये जो शब्द आपने सुना ही है, सही बात है, इसलिए तो यहाँ पर आए हैं, सही बात है। तो ये प्रेम जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? आप लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना? तो ये प्रेम का मतलब क्या है? हाँ,
कुछ तो बोला पीछे से, आवाज आया। बोल देना भाई, कोई बात नहीं। आप हंस रहे हैं, पड़ोसी हंस रहा है, हमें भी तो हंसने का मौका दो। क्या बोले वो? कुछ तो बोले। क्या बोले वो हंसते ही जा रहे हैं। वो कंट्रोल नहीं हो गया उसको। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है जिसे अगला की भावनाओं को समझते हुए उनके हर सुख दुख में सहयोग देना। नहीं, सबसे पहले क्या प्रेम एक भावना है? सब शांत हो गए। क्या प्रेम एक भावना है? प्रेम जिसके पास है वहाँ शांति, आनंद, ये सब। वो तो फल है हुआ ना। नहीं जाने, आप आंसर तो किए। तो ये जो प्रेम है, क्या ये भावना है? नहीं। ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखा जाता है पवित्र आत्मा प्रेम और कोई? आप सब तो प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का ही मतलब नहीं मालूम है। प्रेम भाई, आपका नाम प्रेम है ना? प्रेम का मतलब क्या है? अभी आप मत बोलना प्रेम चोपड़ा। टीचर जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए ना सर। प्रेम का मतलब प्यार, सम्मान। प्रेम का मतलब प्यार और सम्मान। फिर प्रेम उनका नाम है तो वो डेफिनेशन दे सकते हैं आसान तरीके से। प्रेम उसको बोल सकते हैं जैसे हम कुछ बोले, उधर से आप उसी को नहीं लिखें। अरे यार रुक गया, गाड़ी रुक रही है। आप लोग का लव मैरिज है क्या? नहीं है? बहुत लोग परसों के दिन हमने जब हाथ ऊपर करने को बोले तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया। लव मैरिज है। ईश्वर के रूप में भी माना जाता है प्रेम। प्रेम एक निस्वार्थ प्रेम भी होता है। सही लगा। नहीं, वो तो आप शारीरिक प्रेम के बारे में बोल रहे हैं। वो हुआ मनुष्य प्रेम। प्रेम उसे कहते हैं जिसके लिए सब कुछ दे देते हैं। किसके साथ शादी होने वाली है आपकी? जरा मैं भाई देखूं रिकॉर्ड तो कर सही। लेना। अभी कर लो, मौका है। आपने बोला भाई। जैसे यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वो मेरे लिए सब कुछ सही बात है। ठीक है, हम आपको डेफिनेशन देते हैं। प्रेम का मतलब है, हिल जाओगे डेफिनेशन से, लिख लेना पर। किसी को भी या कोई भी, किसी को भी सबको है या सबको मुझे चोट पहुंचाने का अधिकार है। किसी को भी या हर कोई या सबको मुझे चोट पहुंचाने का अधिकार है। चोट या दुख पहुंचाने का अधिकार है। अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपने ये इसका डेफिनेशन पड़ गया क्या? नहीं, क्या चौंका दिया? अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक मरा हुआ कुत्ता रास्ते पे पड़ा है। आप जा रहे हो, उसको लात मार रहे हो, उस पर थूक रहे हो, उसको उसके पर कूद रहे हो, लकड़ी से मार रहे हो। क्या वो आपको जवाब देता है? कुछ करता है? उठकर भौंकता है? क्यों? क्योंकि वह मरा हुआ है। जब आप सचमुच किसी से प्रेम करते हो तो आप उस मरे हुए कुत्ते के जैसे हो। भले वो आके आपको लात मारे, भले आपको गाली गलौज करे, भले आपको बुरा भला बोले कुछ भी करे, लेकिन आपका
रवैया कैसा है? पता नहीं, हजम नहीं हुई, नहीं हुई ना। मैं बोला अगर आप इसका मतलब हम बता देंगे तो चौंक जाएगा। अगर आप प्रभु यीशु की तरफ देखोगे, क्या उनका रवैया वैसा ही था? क्या उनके पास तब पूरा सामर्थ्य था जो भी उनके खिलाफ आ रहे थे उनका नाश करने के लिए? था। लेकिन क्या उन्होंने क्षमा में और प्रेम में व्यवहार किया? जो भी उनके खिलाफ आए उनके साथ कैसा व्यवहार था? कैसा था? उन्होंने बोला अभी मैं मेरे पिता से कहता हूं तुम सबका नाश करने के लिए। सही बात है। अच्छा, अगर प्रभु यीशु उस क्रूस पर थे, मरने से पहले अगर वो कहते पिता इन सबको तुम आशीर्वाद दो, तो क्या होता था? क्षमा मत दो, सिर्फ आशीर्वाद दो, क्या होता था? क्या 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 दोबारा बोलिए। सबसे पहले तो जो गलती किया है और क्षमा ही नहीं मिलेगा तो आशीर्वाद कहाँ से? हाँ, अगर वो कहते कि प्रभु इनको क्षमा मत करो, इनको सबको आशीर्वादित करो, तो वो आशीर्वाद लेकर हम क्या करते थे? हमारी जगह फिर भी कहाँ होती थी? नरक में होती थी। सही बात है, सही बात है। अगर हम गहराई से देखें तो उन्होंने क्या किया वो बहुत बड़ी बात है। जो आखिर के जो शब्द है, कुछ शब्द, उनमें से एक शब्द था पिता इन सब को क्षमा करो। और ये क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने हम सबसे सचमुच उतना प्रेम किया। और इसीलिए जब प्रेम आता है, प्रेम के साथ वो एक सिक्का है, एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ क्षमा होता है। और ये सिर्फ हमारे पारिवारिक जीवन में नहीं, हमारे शादीशुदा जीवन में भी ऐसा रहना चाहिए। पति या पत्नी कोई भी गलती कर रहे हैं तो जब अगर वो प्रेम कर रही है तो उसको क्षमा भी करने को आना चाहिए, वरना वो प्रेम है ही नहीं। मुश्किल है ना? हाँ या नहीं? अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाना है, ये जो ईश्वरीय प्रेम है, अगर आप इसके अनुसार आप जियोगे तो सब कुछ अच्छा ही जाएगा। नहीं तो अगर सांसारिक प्रेम के अनुसार आप जियोगे, छोटे छोटे चीजों में नोक-झोंक होना है। सही है क्या नहीं? तो प्रेम का रॉड है, टूटने को, गिरने को कितना देर लगेगा? हाँ, अपने वो रॉड जब रखा है, देखो उसके ऊपर जो जिसके ऊपर वो हुक है, दो जगह पे हुक है क्या नहीं? है क्या नहीं? वो बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है क्या? हाँ, वो बैलेंस कर रहा है वहां पर, एक जगह बैलेंस कर रहा है क्या नहीं? नाजुक है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? और वो मजबूती से तब रह सकता है अगर उस पर बैलेंसिंग सही है। अगर एक तरफ से आपने ज्यादा हैंगर डाले, दूसरी तरफ कम है, तो इस तरफ जहां पर ज्यादा है वो क्या होगा? आपने अगर प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर कुकर है यहाँ पर, देखा है ना? अगर अंदर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है क्या हो जाता है? सीटी आती है कि नहीं, बचती है कि नहीं? वैसा ही होता है शादीशुदा जीवन में। तनाव आते हैं, लेकिन क्या हमको बजना है उस कुकर के जैसे? नहीं। जब तक हम प्रेम में और क्षमा में नहीं चलेंगे, हम देखो, हमको दोनों को साथ साथ चलना है। जब तक हम साथ साथ नहीं चलेंगे क्षमा और प्रेम में, हमारी शादीशुदा जो जिंदगी है आगे नहीं बढ़ेगी। और इसी के लिए हमको बुलाया गया है, क्योंकि हम जब शुरुआत में जब शादी होकर एक साथ आते हैं, हम कल बिशप ने भी बताया, हम एक छोटा सा कलीसिया शुरू करते हैं, एक छोटा सा चर्च शुरू करते हैं, एक नया यूनिट हो जाता है, क्योंकि हम माता पिता का घर छोड़ते हैं और हमारा अलग से परिवार शुरू हो जाता है, और वो होता है हमारा छोटा सा चर्च।
और अगर इस चर्च में प्रेम नहीं है तो हम अपनी जो पीढ़ी निकलने वाली है उसको क्या सिखाएंगे? और बच्चे जो है माता पिता की तरफ सबसे पहले देखते हैं, वो उनका उदाहरण रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी पायदान देखा है? वहाँ पर भी है ना पायदान। किसके किसके, हम परसों भी किसी के घर पे गए थे, वहाँ पायदान था, वहाँ लिखा था वेलकम। उसके ऊपर क्या लिखा था? वेलकम। अब कभी कभी ऐसे होते हैं, हमारे मिट्टी के पैर होते हैं, हम जाके उस पे क्या वो पायदान चिल्लाता है, अरे क्या कर रहे हो मुझ पर? यू आर नॉट वेलकम, बाहर जाओ। बोलता है क्या? चिल्लाता है वहां से, नॉट वेलकम बोलता है क्या? फिर भी वो मुस्कुराता है और बोलता है वेलकम, दोबारा आ जाओ। सही बात है, वही उसी को कहते हैं ईश्वरीय प्रेम। इसीलिए जब गुस्सा आता है, जब कोई आपको चिड़चिड़ाहट में लाता है, आपको ये सब चीज, हम क्यों ये उदाहरण दे रहे हैं? ताकि आप वो मरे हुए कुत्ते को याद करो, अरे मैं उस मरे हुए कुत्ते के जैसे हूं, अरे मैं उस पायदान के जैसे हूं। क्योंकि हमने भी वही किया जब हमको ये उदाहरण मिला, याद दिलाया अपने आप को कि हम भी उस पायदान के जैसे हैं। किसी को भी मुझे चोट पहुंचाने का अधिकार है। जब हमारा रवैया वैसे होता है तभी हमारा शादीशुदा जीवन सफल होता है। वरना एक ने कुछ बोला और दूसरे ने कुछ ये किया, इसका मुंह वहां पर, उसका मुंह वहां पर, तो जीवन चलेगा क्या? आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम दोनों एक साथ आ रहे हैं किस लिए? ताकि हम अंत तक भी साथ में रहे, इसलिए। और हमारे साथ साथ कौन है? खुद प्रभु यीशु है, जो हमको साथ में बांध के रखता है, यहाँ वहाँ जाने नहीं देता है। और जब शादी कर रहे तो ये सोच के मत करना कि हम कभी जब चाहे तब हम निकल सकते हैं। नहीं, एक बार शादी कर रहे हो तो जिंदगी भर के लिए, मरे दम तक तुम साथ में ही रहोगे। रहना है, रहोगे नहीं, रहना ही है। और बहुत सारे ऊपर उतार चढ़ाव आएंगे। आएगा क्या? नहीं आएगा, आना ही। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी प्लास्टिक बैग देखा है क्या? प्लास्टिक रैपर देखा है क्या? वो क्लिंग रैपर होता है क्या? क्लिंग रैपर जो होता है वो मोटा होता है क्या पतला होता है? पतला होता है क्या नहीं होता है? अगर आप ऐसे करेंगे तो फटेगा क्या? नहीं। आप एयरपोर्ट में या किधर, अभी अगर आपको कोई बक्सा बांधना है तो आप क्या करोगे? वो जाओगे और उसके ऊपर और रैपर डालते हैं। कभी एयरपोर्ट में जाओगे तो आपको खास दिखता है, वहाँ पे उसको रैपर बांधा जाता है, पतला सा प्लास्टिक है, और उसको घुमाता है घुमा के उसको हाँ, बॉक्सेस जो आता है डिलीवरी, बारिश के समय उससे पहले क्या करता है, उसको पेपर रैपर और प्लास्टिक रैपर डालते हैं क्या? नहीं। क्यों डालते हैं? ताकि वो ना भीगे। सही है क्या? नहीं। और ऐसा भी फेंकेगा तो फटेगा भी नहीं। सही है। कार्डबोर्ड का बॉक्स में डाल दोगे तब फट जाओगे, पर उसको रैपर में रैप करेंगे तो नहीं फटता है। वो रैपर में एक ही राउंड में बांधने से वो कवर हो जाता है क्या? क्या करते हैं आप? उसको पूरा रैप करते रहते वो क्या होता है, प्लास्टिक जो रैपर है वो मजबूत हो जाता है। आपने कभी ऐसा मजबूत होने का, ऐसा फाटने का देखा क्या? फटता है आसानी से नहीं, फिर आसान नहीं है। पर वो सिंगल है तभी फटना आसान है क्या? नहीं। वैसे ही जो आपका जीवन है वो एक बॉक्स के जैसा है। सही है क्या? नहीं। और उसमें जो आपका प्रेम है ना, वो रैप कर रहा है रोज रोज प्रेम से। सही है क्या? नहीं। सही है क्या? नहीं। फिर वो मजबूत होता है क्या? नहीं। फिर अगर कोई आके आपके खिलाफ कुछ बोले, या आपके सास ने या बहू ने या ससुर ने कुछ कहा, कुछ हुआ, फिर क्या होना चाहिए? फटेगा, बम फटेगा? नहीं ना। तो प्रेम का जो रैपर है वो अपना तो रहना चाहिए क्या? नहीं। वो है नाजुक, पर जब वो उसको रोल किया जाता है तो मजबूत हो जाता है। वैसे ही हमारा पति और पत्नी का जो रिलेशन है ना, प्रेम का रैपर होना चाहिए।
तो एक दूसरे पर विश्वास से चलता है और रोज अपने लिए, अपने परिवार के लिए बांधा हुआ जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पति पत्नी को देखते हुए बच्चे ध्यान देते हैं। सही है क्या नहीं? बच्चों का रोल मॉडल कौन होता है? सचिन तेंदुलकर नहीं क्या? शाहरुख खान? कौन होता है? सबसे पहले आखिर तक माता पिता ही होते हैं। वो भले एक्टर लोग वो थोड़े समय तक होता है, रहता है, लेकिन जब उनको अपने जीवन में निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, वो अपने माता पिता की तरफ पहले देखते हैं। उन्होंने उस समय ये परिस्थिति आई थी तो किस प्रकार का निर्णय लिया था, ये बच्चे देखते हैं। वो तो हम बच्चों के लिए उस समय वो रोल मॉडल, वो जो सचिन तेंदुलकर हो या शाहरुख खान हो, या उनको नहीं देखते हैं। वो तो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन सबसे पहले और सबसे आखिरी रोल मॉडल्स माता पिता ही रहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए क्या नहीं? एक अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए क्या नहीं? अगर पति है, काम करता है, बहुत पैसे जोड़ता है, तो वो बोलता है मैं सिगरेट पी लूंगा, पीता है, बोलता है नहीं मैं तो सुनने वाला नहीं, अपना पत्नी का नहीं सुनूंगा, किसका भी नहीं सुनूंगा। बच्चे होते हैं, बच्चे देखते हैं क्या नहीं? तो बड़े होने के बाद बाप के साथ ही पीते हैं क्या नहीं? फिर अगर वो सिगरेट भी और साथ में, मैंने बहुत जगह पे देखा है बाप और बेटा साथ में बैठ के इंजॉय होता है क्या नहीं? इंजॉय है क्या ये? सही है? बाप तो जहर पी रहा है, बेटे को भी दे रहा है, वो अच्छा है? बीबियां जल्दी से बोलते हैं अच्छा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु बच्चे हर एक चीज आपका ध्यान देते हैं। भले आप शराब नहीं पीते रहेंगे, सिगरेट नहीं पीते रहेंगे, और अगर पति पत्नी में अगर अनबन है या वो डोमिनेटिंग है तो बच्चा वो देखता है। बच्चा देखता है। अगर पति पत्नी अपने माता पिता को ध्यान नहीं देते तो बच्चे देखते हैं, है क्या नहीं? बहुत सारे पति पत्नी ऐसे होते हैं, माँ बाप ने पाला है, होने के बाद आजकल यहाँ पे तो नहीं होते, झारखंड में, बम्बई में जाके वृद्धाश्रम ना बोलता है, होम फॉर द एजेड में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे देखते हैं क्या नहीं? हम अपने माता पिता को डाल दिया वृद्धाश्रम में क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, और वहां पे बोलते हैं हाँ आजकल बहुत लोगों के पास पैसा है, तो बोलते हैं नहीं मेरे पास समय नहीं है, पर मेरे पास पैसा है, देखने के लिए समय नहीं। वो क्या करता है, वहां पे रखते हैं 25,000, 40,000, 50,000 रुपये महीने का डालते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो डालते हैं बोलते हैं हाँ मैं तो समय नहीं दे सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ, पर वो नहीं समझते कि बाद में कुछ समय के बाद मैं भी बूढ़ा होऊंगा। सही है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? जो आप दोगे वही मिलेगा। आलू डालेगा तो बालू मिलेगा। क्या बोल रहे? आलू ही मिलेगा। प्रेम डालोगे तो, नफरत डालोगे तो, गुस्सा डालोगे तो संभालना पड़ेगा। जो कुछ हो गया, जो अब तक कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब जब आप बंधन में हो जाते हो तो थोड़ा तो परिवर्तन लाना है क्या नहीं? मैं तभी 2 पैक पी रहा था, अब तो शादी के बाद 4 पीऊंगा। पी लो भाई, किसका जाता है? नाश किसका होने वाला है? किसका होने वाला है? हाँ, उसके साथ साथ आने वाले परिवार। जब हम कहते हैं हमारा नया कलीसिया, हमारा नया घर, वो घर खाली दीवार का नहीं होता, दरवाजा और खिड़कियों का नहीं होता, वो घर होता है प्रेम से बना हुआ। प्रेम ही नहीं है तो कितना भी बड़ा महल बना हो, उसका कोई कीमत नहीं। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। और ये जो घर है वो कौन से प्रेम पे बनना है? ईश्वरीय प्रेम या सांसारिक? तो अगर ये घर ईश्वरीय प्रेम पे बनाना है तो ये ईश्वरीय प्रेम क्या है?
ईश्वरीय प्रेम क्या है? हालेलुया। ईश्वरीय प्रेम क्या होता है? इसको कहते हैं अगापे प्रेम या बिन शर्त वाला प्रेम। क्या है? बिन शर्त, बिना शर्त वाला या निस्वार्थ प्रेम। आप लिख सकते हैं ईश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम या बिन शर्त वाला प्रेम होता है, उसे अगापे प्रेम भी कहते हैं। बिन शर्त वाला या निस्वार्थ प्रेम, उसे अगापे प्रेम भी कहते हैं। निस्वार्थ, बिना शर्त वाला या अगापे प्रेम कहते हैं। अब ये ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है? आपने ईसीजी ग्राफ देखा है? ईसीजी ग्राफ अगर ऐसे ऐसे होता है तो क्या है? नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। जिगजैग बोलते हैं ना, जिगजैग जाता है ना, इसका मतलब क्या वो व्यक्ति जिंदा है? जिंदा है। लेकिन अगर ऐसे है तो इसका मतलब मर गया है। तो ईश्वरीय प्रेम क्या है? वो ईसीजी ग्राफ में जो ऐसा दिखाई देता है ना लाइन, वो है। इसका मतलब है भले तुम मुझे प्रेम करो या मुझे प्रेम मत करो, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा। मनुष्य का प्रेम कैसा है? अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ। अब ऐसे हुआ, आपकी शादी हो गई, समझो पहला साल है और सालगिरह का दिन आया, पहली शादी का पहला सालगिरह का दिन। अब ऐसे हुआ कि पति उठा सुबह, पत्नी ने तो अच्छी साड़ी पहनी और खड़ी है, सोच रही है कि मुझे विश करेगा, शुभकामनाएं देगा, अरे हमारी पहली सालगिरह है। लेकिन वो तो अपने काम के, अरे आज जल्दी जाना है, मीटिंग है, ये वो सब सोच के निकल गया। अब पत्नी को क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है। फिर भी सोचती रहने दो, शाम को तो आएगा, याद से कुछ तो लेके आ जाएगा, मुझे विश भी करेगा। पूरा दिन खड़ी है, मोबाइल भी देख रहे हैं, अरे फ़ोन तक नहीं आया है। अब 7 बज रहे हैं, दरवाजे पे बेल बज रहा है, टिंग टोंग। पत्नी बराबर मस्त वापस टकाटक लिपस्टिक वगैरह सब डाल के खोलती है। पति आता है अंदर, सीधा निकल जाता है। अरे पत्नी की तरफ देखता भी नहीं। अभी इसको लगा अरे कुछ भी नहीं है, विश भी नहीं कर रहा है। गया टीवी के सामने बैठ गया, ऑन किया, मैच चल रहा है, मैच देख रहा है। अभी ये जाके टीवी के सामने खड़ी है, साइड होना, आके सामने खड़ी है, फिर भी अरे साइड होना, फाइनल मैच चालू है। अब ये रुकी है, 9 बजे, 9:30 बज रहे हैं, खाना खा लिया, फिर भी सोच रहे याद आएगा। अब तो 11 बज गए हैं, अभी भी याद नहीं आ रहे। 1 घंटा बचा है, 1 घंटे के अंदर विश किया तो ठीक है, नहीं तो वापस। पति जाके लेट गया खटिया पे, ये भी जाके लेट गए। अब उसने हाथ लगाया, हाथ मत लगाना मुझे। पति ने क्या पत्नी ने? पति, हाँ राइट, ये बोलना बराबर, ये उल्टा हो जाएगा। अच्छा हाँ, पति ने पत्नी को हाथ लगाया तो क्या बोलेगा? पत्नी ने क्या जवाब दिया? अब वो सोच रहे इसको क्या हुआ, क्या गुस्सा, क्या हुआ? तो बोल रहे आज तारीख क्या है? 12 तारीख है। पिछले साल ये इस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या पता क्या हो गया था? आप ये भी भूल गए, 1 साल में हमारी शादी हुई थी। ओह माय गॉड, बोला अभी तो मुझे हाथ ही मत लगाना और ना मुझसे बात करना। अब तो पति तो टेंशन में आ गया। दूसरे दिन उठ गया, गया ऑफिस में, पत्नी अरे नाश्ता दिया क्या? नहीं, नाश्ता भी नहीं मिला क्योंकि बीवी गुस्से में है। अब पति जाता है अपने दोस्त से, बोलता है अरे पता है क्या हुआ कल रात को? तो क्या हुआ? अरे मैं तो भूल ही गया, हमारा पहली सालगिरह थी।
पत्नी तो आज बात ही नहीं कर रही है। इतना काम का टेंशन था। इतना काम का टेंशन था और ऊपर से फाइनल मैच भी था यार। शे, मैं तो भूल गया उस इसमें चक्कर में। अब क्या करूं, क्या करूं? तो दोस्त ने क्या कहा? बोलो। दोस्त ओके, दोस्त अच्छा था। ओके, मैं बोला यही बोल रही है तो मैं भी नहीं बोल रहा था। दोस्त अच्छा था हमारे प्रेम भाई जैसे। बोले एक आइडिया करना भाई। मुझे बोलना। नहीं, पहले वो उसको समझा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। तो प्रेम भाई बोल रहा है 1 साल का है ना, एक काम कर लेना, जाना ज्वेलरी शॉप में जाना और एक अच्छा डायमंड का अंगूठी लेके आ जाना। अरे वाह, ये तो लेकिन पट जाएगी क्या? पटेगी क्या? सब मामला एकदम नॉर्मल हो जाएगा। हो जाएगा, ओके ठीक है, थैंक यू। तो, मैं जा रहा हूँ, तो मैं बोला उसको, बोला प्रेम भाई थैंक यू। तू मेरे को बोल रही है, कंफ्यूज कर रही है। अच्छा ओके, अब मुझे आइडिया मिला क्या? नहीं मिला क्या? नहीं। अब मैं क्या किया, गया सोनार के दुकान में गया, जाकर एक मस्त 40-50 हजार रुपए वाले हीरे का अंगूठी लेके आया और शाम को तो गया और मैंने घंटी बजा दी। टिंग टोंग बजा के टोंग टिंग अभी टिंग टोंग ही बजाता हूँ प्यार से ना, अभी स्माइल भी आ जाएगा। ओके, टिंग टोंग। अरे नाराज है। यस, ठीक है, उसको घास तो नहीं देंगे शुरुआत में, हम जाके अंदर बैठेंगे, पानी लेके आ जाना। ये लो। ठीक है, पानी पी लो। डार्लिंग, यस। मैंने देख कुछ लेके आया, देख लेना। मुझे क्या रिश्वत दे रहे हो? ऐसे ही करोगे? ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा या क्या करोगे? गले लगाओगे? नहीं नहीं, डार्लिंग, मैंने डार्लिंग ऐसे करना, अगले साल भी भूल जाना। नहीं, पहले क्या होगा, जब वो दे देगा तो क्या होगा, देखेगी अरे क्या है, डब्बा बिस्किट का डब्बा तो नहीं है। नहीं देखा, अरे ज्वेलरी का बैग है, सही है ना, ब्रांडेड वाला है। अभी वो जाके देखेगी और बोलेगी, खोल देगी, बोलेगा अंगूठी, वो भी हीरे का और इतना कीमती। अभी और चेहरा जो 12 बजा था अब क्या हो जाएगा? हाँ, प्रेम भाई को पता है, उसने सलाह दिया ना मुझे, तो वही देगा ना। हेलो, अरे भैया, अब पत्नी क्या बोलेगी? ऐसे करो, अगले साल भी भूल जाओ। अभी वो चाय पानी लेके आए तो पानी के साथ खाना वाना होगा कि नहीं? अच्छा सब कुछ। और क्या बोलेगा बीवी को? बीवी क्या बोलेगी? अगले साल भी भूल जाना। अगले साल भूलेगा तो भी तो बड़ा हार मिल जाएगा। हालेलुया। तो ये कौन सा प्रेम था? ईश्वरीय था, निस्वार्थ प्रेम था, सांसारिक प्रेम था। हालेलुया। तो ये जो सांसारिक प्रेम है कैसा होता है? शर्त वाला होता है। अगर तुमने मुझे खुश किया तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। सही बात है। झारखंड में नहीं होता है, हमारा मुंबई में होता है। होता है, शादी से पहले ये सब पता है आप लोगों को? देखा गया है, कहाँ कहे, कहाँ देखा? हमें तो देखना कहीं आ रहा है कि परिवार के साथ है ना। ओह, अच्छा, तो आपने ये सीन पहले देखा है? तो आप अभी इसके बाद, अभी साल भर के बाद भूल जाओगे जानबूझकर। चलो भाई, किसका तो फायदा तो हो जाएगा। इस बार जब ऐसा होगा तो अंगूठी के सिवा छोड़ना ही नहीं। हमारे बहनों को बोल रहे हैं। भाई आप लोग सुने नहीं ना ये बात? नहीं, उन लोग ने नहीं सुना, आप लोग सुन लिया ना। हालेलुया, हालेलुया। तो निस्वार्थ प्रेम क्या कुछ चाहता है? नहीं चाहता है। लेकिन मनुष्य प्रेम क्या चाहता है? कि मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्रेम करूँगी। लेकिन अगर तुमने ज़रा भी मेरे मन के मुताबिक नहीं किया तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करूँगी। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं एफिसियों की किताब 5वां अध्याय। कल हाँ हाँ, सॉरी, रोमियो का किताब 5:5 नहीं हुआ ना, स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ, पढ़ना। बहुत लंबा है।
रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन। पढ़िए तो कोई। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया हृदय है। में, क्योंकि इंग्लिश में आपको फिर से दोबारा में चाहिए तो वो बोलो, इसलिए देखो ट्रांसलेशन में बहुत फर्क होता है, हम इसलिए रूपांतर लेते हैं अलग अलग वर्जन से। तो वो कैंसिल करके वहां पर हृदय लिख देना। मोबाइल में ना भी वो कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो क्या इसलिए जब भी आप वचन लेते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट वचन रहेगा ना, उसको क्रॉस चेक करना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। तो क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है? आशा। तो क्या अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है तो क्या हमारे अंदर क्षमता है एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए? वो क्षमता है हमारे अंदर? देखो, क्या हमारा प्रेम स्वार्थी प्रेम है? तो यदि हमारा प्रेम स्वार्थी है तो क्या ये ईश्वरीय प्रेम है? नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि जिस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने आया है, उसी पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम उंडेला हुआ है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से ईश्वरीय प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा है क्या? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? कैसे पता? कैसे पता? और वचन के माध्यम से। चर्च में होता है, चर्च में भी होता है। बैप्टिज्म तो हो गया, पानी का बैप्टिज्म, पर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म कभी होता है, बताइए तो। उसके बाद वचन के माध्यम से पेंटेकोस्ट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? और उसके बाद फिर होता है क्या? नहीं। होली स्पिरिट बैप्टिज्म का रिन्यूइंग नहीं करता है क्या? करते हैं, चर्च में किया जाता है क्या? नहीं। और कल भी जब हम अन्य भाषा का वरदान आप लोगों को सिखा रहे थे, बहुतों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, बपतिस्मा मिला है, क्योंकि बहुत जन पवित्र आत्मा के अभिषेक में गिर गए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। किसको किसको शांति का अनुभव हुआ है? वो क्या हुआ है? किसको किसको गर्माहट लगने लगी? वो क्या था? वो था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और उसी समय तुम्हारे अंदर क्या आया है? आत्मा के फल। ये प्रेम उसी समय तुम्हारे हृदयों में उंडेला गया है, और अब तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी है ही नहीं, क्योंकि प्रेम भर भर के आपके अंदर उंडेला गया है। और जब परमेश्वर देता है तो बनिया नहीं, आप लोगों को बनिया पता है ना, वो क्या करता है? तोल तोल के देता है। क्या हमारा परमेश्वर बनिया है? नहीं। जब वो देता है तो इतना देता है भर भर के कि कभी भी वो खत्म नहीं होता है। उतना प्रेम उन्होंने हमारे अंदर उंडेला हुआ है, और ये प्रेम कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन उस प्रेम को बांटना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। वो प्रेम क्यों दिया गया है? ताकि हम दूसरों को प्रेम दे, दूसरों को बांटे वो प्रेम। लेकिन हम वो दिया हुआ प्रेम भी देने के लिए कंजूसी करते हैं। सही बात है? सही बात है? होता है कि नहीं? हम दूसरों से प्रेम भी करने के लिए, नहीं हमको ये नहीं पसंद, हमको वो पसंद है, उससे प्रेम करेंगे, इससे नहीं करेंगे क्योंकि इसने मुझे दुखाया है। सही बात है? लेकिन क्या हमको वो सोचना है? नहीं। परमेश्वर ने जितना प्रेम दिया है, अगर प्रभु यीशु भी वही कहते तो नहीं मुझे ये नहीं पसंद, इसके लिए मैं नहीं
उसके लिए नहीं, ऐसे कहा क्या? क्या वचन कहता है कि उसने जगत के से इतना प्रेम किया? जगत में पापी लोग भी आते हैं, सही बात है। जो लोग जिन्होंने उन्हें दर्द पहुंचाया, चोट पहुंचाई, वे भी आते हैं। तो क्या उन्होंने कहा इन्होंने चोट पहुंचाया तो मैं इनके लिए नहीं मरूंगा, इनको क्षमा नहीं दूंगा, इनसे प्रेम नहीं करूंगा? नहीं, उन्होंने जगत से प्रेम किया का मतलब है सारे जगत से प्रेम किया, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबके लिए उन्होंने अपने प्राण की बलि दी। और इसी के लिए हम सबको बुलाया गया है, ताकि हम भी उसी प्रेम से एक दूसरे से प्रेम कर सके। और ये प्रेम, ईश्वरीय प्रेम और मनुष्य प्रेम में यही अंतर है। ईश्वरीय प्रेम आपके कर्मों को नहीं देखता है, आपके कार्यों को नहीं देखता है, आपके बाहरी रूप को नहीं देखता है, आपके हृदय को भी नहीं देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही देना जानता है। अगर ऐसा होता, अगर प्रभु देखते अरे इसके हृदय का कंडीशन कैसा है, तो क्या हमको किसी को चांस रहता? नहीं। तो अगर हमारे परम पिता प्रेम है और उन्होंने हमें प्रेम दिया है, हमारे हृदयों में उंडेला है, तो वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह प्रेम करें एक दूसरे से। और शुरू होता है पति पत्नी से पहले। हालेलुया, हालेलुया। ये स्क्रिप्चर है अलग से। हम जाते हैं एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन। टाइम है अपने पास? टाइम तो हो गया लगता है ना। 5 मिनट और ले क्या? फिर हम दोबारा आने के बाद फिर ले लेते हैं, या कल दोहराते हैं फिर उसको। अभी थोड़ा सा ले लेते हैं। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन। और मसीह के भय से और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के ये किसके लिए कहा गया है? पति पत्नी को कहा गया है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि क्योंकि पति घर का मुखिया है तो हर घड़ी पत्नी ने अधीन रहना चाहिए। नहीं, यहाँ पर वचन कहता है कि दोनों को एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए। एक दूसरे के अधीन रहने का मतलब क्या है? सबमिट, ये शब्द सुना है आप लोगों ने? सबमिट, सबमिट। आपने सबमरीन सुना है? सबमरीन सुना है? ये कहाँ रहता है सबमरीन? पानी के अंदर रहता है। इसका मतलब पानी के नीचे रहता है। सही बात है। तो सबमरीन क्यों कहा है? यानी पानी के नीचे रहना। और सबमिट का मतलब क्या है? एक दूसरे के अधीन रहना। इसका मतलब है कि मेरा भी एक मिशन है, इनका भी एक मिशन है। सब मिशन सुना है ना ये शब्द? सब मिशन। इसका मतलब क्या है? इनका भी मिशन है, मेरा भी मिशन है। यानी मैं भी कुछ चाहती हूँ, कुछ चीज़ें करना, ये भी चाहते हैं कुछ चीज़ें करना। लेकिन हमारे शादीशुदा जीवन में ऐसा कुछ समय आता है जहाँ पर हम दोनों को निर्णय लेना है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो चाहती हूँ वैसा ही हो, वो चाहते हैं कि वो जो चाहे वैसा ही हो। लेकिन मेरा मिशन और तेरा मिशन हमारा मिशन होता है। क्या होता है? अब ये मिशन क्या? नहीं, देखो, ऐसा समय आता है कि कभी इनको लगता है मैं मुखिया हूं तो मेरी बातें मानना चाहिए, मैं मस्तक हूं घर का। और कभी हमने यही सुना है क्या? नहीं, पति भले पत्नी से पूछे, लेकिन पूछ तो ले, इतना क्यों तेज जा रही है? आपके घर के सबसे बड़े सदस्य कौन है? देखा, मैंने बोला ना, झूठ बोलते हैं तू। कौन है? बोलो भाई। पापा है कि नहीं? आपके घर के पापा, मम्मी,
पीछे वाले कोई बात नहीं कर रहे। दीदी आप बोलिए तो, आपके घर के सदस्य कौन है मुख्य? पापा। मैं पापा की परी हूं। हाँ, पापा और मम्मी दोनों? अरे दो दो राजा। हाँ, दीदी पिता। ज्यादा ठंडी लग गई, बोलो तो कुछ। पिता। हाँ, यहाँ। हाँ, अभी यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे घर के मुख्य कौन है? पापा और मम्मी। कौन? पिताजी। टीचर जी, पिताजी। सारा काम मुख्य सदस्य बोला, काम का तो यार कोई भी देख लिया, वो नहीं। मुख्य कौन है? पिताजी। पति और पत्नी के बीच में उसका रिलेशन को बढ़ाने के और उसके घर में अगर कोई मुख्य होना है तो कौन होना चाहिए? करार है ना, करार। कितने लोगों का है? 3 लोगों का है। 3 लोगों का है ना? किसका किसका? यीशु पति और पति पत्नी, और यीशु के यीशु पति पत्नी। यीशु पति पत्नी ना, यीशु पति और यीशु पति और यीशु पति और, तो मुख्य कौन हो गया? और अब तक हम कौन समझ रहे थे? हाँ, तब तक पर, इसलिए रिट्रीट को आने का जरूरी होता है, तभी तो समझोगे। नहीं तो थोड़े दिनों के बाद, शादी होने के बाद मैंने नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं? 100%। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में सफलता चाहिए तो मुझे सिर्फ प्रभु को ऊंचा दर्जा देना है। सही है क्या नहीं? तो मेरे घर का मुख्य कौन हुआ आज से? आपके कलीसिया का मुख्य कौन हुआ? सही है ना? बाइबल में भी दिया है, प्रभु यीशु कलीसिया का सर है या हेड है? मस्तक है। मस्तक है। सही है? तो ये शरीर का भी सर कौन है? प्रभु है, और हम शरीर के अंग हैं। सही है? तो हमारे जो कलीसिया, जो नया कलीसिया आप जो बना रहे हैं, बनाने वाले हैं क्या नहीं? अभी डिसाइड किया है क्या नहीं अभी तक? आज रिट्रीट में चेंज हुआ क्या? अरे आवाज ही नहीं आ रहा अभी आपका। अभी तो सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, तो माइंड भी चेंज किया क्या? चर्च बनाने वाले हैं ना, तो किसको मुख्य बनाएगा? पापा को, पापा और मम्मी को? फिर गड़बड़ होने वाली है। सही है क्या नहीं? समझे क्या नहीं समझे भाई? दीदी, मम्मी और पापा दहेज में आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको वहां पे रख दो, प्रभु को लेके जाना साथ में। अच्छा है क्या नहीं? सबका सल्यूशन मिल जाएगा। हालेलुया। तभी ये वचन क्या कह रहा है? एक दूसरे के अधीन हमको होना है। देखो, दोनों का भी मिशन है, लेकिन जब हमको प्रभु का वचन का ज्ञान है, तब हम क्या करते हैं? अपने मिशन को छोड़ते हैं, और प्रभु आपका इस समस्या या जो भी सिचुएशन से हम जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम उसके अधीन हो रहे हैं, आपके वचन के अधीन हो रहे हैं। अभी जब बीबी शादी करके आती है, वो अपने सारे परिवार को छोड़ के आती है क्या नहीं? क्या मम्मी डैडी को, भाई बहन को, सबको लेके आती है? क्यों? क्योंकि उसको अपने पति के साथ, उसने अपना मिशन जो है
वहां पे अपना पिता का जो था छोड़ते हुए नया मिशन के लिए आया क्या नहीं? तो यहाँ पर अभी आता है, कल से थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ तू मैं वो मिशन छोड़ के फिर जाते नहीं जाते? नहीं जाते? जाना तो नहीं चाहिए, पर आजकल होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हालेलुया, 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 जय यीशु। तभी ये वचन कहता है कि दोनों पति और पत्नी दोनों ने अपना मिशन छोड़ना है और किसके मिशन के अंडर आना है? ईश्वर के। हालेलुया। और ये जुड़ के दोनों ने जुड़ना है। जब तक तुम जुड़ोगे नहीं, सहमत नहीं होगे, तब तक तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते हो। तुम्हारे हृदय से तुम्हारा एग्रीमेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए कि प्रभु आज से हमारा मिशन कैंसिल, आज से जो आप कहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जो है हमारे जीवन में सबसे ऊंचा दर्जा होना चाहिए। और हमारा जज कौन होना चाहिए? प्रभु का वचन ही हर घड़ी। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे आज अभी खाना खाने को जाएंगे तो इस बारे में सोचो, क्योंकि प्रभु चाहते हैं, ये हम नहीं चाहते हैं, ये प्रभु चाहते हैं कि हम हर घड़ी उनके वचन को ऊंचा दर्जा दे दें। उनका वचन ही हमारे लिए हर घड़ी प्रमुख रहे। जैसे अंधेरा है तो जब लाइट ऑन करते हैं तभी उजाला आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्या हो तो हमारे जीवन में उसका हल सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन से ही आना चाहिए, ना कि सांसारिक। तो आज हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो हमको इसके बारे में सोचना है, क्या जो कुछ भी हमने आज सुबह से सुना है, क्या हम हृदय से इससे सहमत हैं? क्या हम अपने गर्व को, अपने घमंड को छोड़कर पीछे अपने हृदय से हम नम्र होने के लिए तैयार हैं और प्रभु के मिशन में आने के लिए तैयार है? ये मिशन हर एक के लिए है, हर एक के जीवन के लिए है, पति पत्नी दोनों के लिए है, जो शादी नहीं कर रहा है उसके लिए भी है, हर एक के लिए है। और हर एक कदम में हमको यही फैसला लेना है, प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में पहला स्थान है या हमारे इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, इनको हम पहला स्थान दें? क्योंकि हमारे जीवन में ये परीक्षा हर घड़ी आएगी और जो फैसला हम लेंगे, जो निर्णय हम लेंगे, उसी से तय होगा हमारा विजय या हमारी हार। तो प्रभु ने हम सबको मौका दिया है जानने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको यह रहस्य सिखाया है। प्रभु आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं और वही प्रेम आपने हमारे अंदर भी उंडेला है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से और सबसे उसी ईश्वरीय प्रेम से प्रेम कर सकते हैं, सबको क्षमा भी कर सकते हैं। प्रभु आपने इतनी सरलता से हमें ये सिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।